महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? क्वेश्चन मार्क। अर्जुन। द्वापर युग का एकमात्र योद्धा जिसने देव सेना को खांडव वन दहन युद्ध में, दो दानव सेना निवात कवच राक्षस और पोलोमा छोटा सा भूत को देवराज इंद्र को गुरु दक्षिणा के लिए, गंधर्व सेना को घोष यात्रा युद्ध में कई मानव शक्तिशाली सेनाओं को अकेले ही पराजित किया। द्रोण गुरु दक्षिणा हेतु राजा द्रुपद को सेना सहित, राजसूय यज्ञ के लिए कई राजाओं को सेना सहित, विराट गौहरण युद्ध में सभी कुरु महारथियों को सेना सहित एकल रूप में पराजित किया। कर्ण और एकलव्य के बारे में समाज में बहुत भ्रम फैला दिया गया है। वामपंथी टीवी शो, मूवी और पुस्तकों ने ये दोनों दुष्ट व्यक्ति थे, लेकिन इनका असत्य महिमा मंडन कर इनको पीड़ित दिखाया जा रहा है। आपको कर्ण के विस्तृत परिचय के लिए महाभारत की अच्छी पुस्तकों जैसे बौरी, KMG, गीता प्रेस या स्वर्गीय श्री नरेंद्र कोहली कृत महासमा का बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना होगा। आपको एकलव्य का पूर्ण परिचय हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। वैसे इनका सार मैं भी यही से देता हूँ। द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक द्रोणाचार्य पर जातिगत भेदभाव, कर्ण और एकलव्य के प्रति अन्याय और शिक्षा से वंचित करने का आरोप है। इस आरोप के समर्थन में और द्रोण को अपराधी मानकर अपमानित करने के लिए भारी भीड़ नजर आ रही है। हाँ, आज हम इस घटना को कुछ कठोर, अनुचित और क्रूर पाते हैं। कारण क्वेश्चन मार्क। हमारी अज्ञानता। आजकल सनातन हिंदू धर्म समाज के लोग केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए किसी के पास रुचि और समय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्ण और एकलव्य के समर्थकों और प्रशंसकों ने महाभारत की मूल पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, केवल सूर्यपुत्र, कर्ण आदि जैसे असत्य अतिरंजित टीवी धारावाहिक देखे हैं या 2 रुपए मूल्य के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित छोटी गपशप कहानियां पढ़ी हैं, या वामपंथी लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यास जैसे ऋषि रथी आदि। दूसरी बात यह है कि ये लोग न केवल कर्ण का महिमा मंडन करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के हर खलनायक जैसे रावण, महिषासुर, तारका, शूर्पणखा, एकलव्य आदि और काल्पनिक चरित्र शंबुक का उपयोग हमारे वीरों, नायकों, देवी देवताओं पर झूठे आरोप लगाने के लिए करते हैं। ये लोग कम्युनिस्ट, वामपंथी जैसी एक विशेष विचारधारा से प्रेरित हैं। सभी हिंदू द्वेषी हैं, कुछ विधर्मी हैं और कुछ लालची हिंदू वर्तमान सरकार की सुविधा को जारी रखने और सही ठहराने के लिए अनर्गल दोषारोपण करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनसे वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। आप उन्हें समझा नहीं सकते। आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को आप नहीं जगा सकते। उनकी धूर्तता व कुतर्क का भी कोई उत्तर ही नहीं होगा, और अगर आप कुतर्क का खंडन कर भी दिया तो ये हम नहीं मानते का हाथ पकड़ लेंगे। अर्ध सत्य, पूर्वाग्रह और अल्प ज्ञान बहुत विनाशकारी होता है। जब हम अर्जुन की तुलना एकलव्य और कर्ण से करते हैं तो हम उनकी आयु का विचार नहीं करते हैं। कर्ण अर्जुन से कम 15 वर्ष बड़ा था और एकलव्य कर्ण से लगभग 5 वर्ष बड़ा था। एकलव्य जंगलों में रहने वाला एक निर्धन असहाय आदिवासी नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर के शत्रु सम्राट जरासंध के सेनापति निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था और एक योद्धा राजकुमार था। उसकी अपनी एक सेना और राज्य था। वह पहले से ही जरासंध के सैन्य विद्यालय में शिक्षित थे। वे आचार्य द्रोण के पास केवल अध्ययन करने नहीं आए थे, बल्कि एक शिष्य के रूप में एक गुप्तचर थे। जब एकलव्य ने द्रोण से भेंट की और उनसे शिक्षा के लिए अनुरोध किया, तब वह एक युवा और दक्ष योद्धा थे। वह एक ऐसे राज्य का राजकुमार था जो जरासंध, हस्तिनापुर का शत्रु का सहयोगी था। उन्होंने अकेले द्रोण तक पहुंचने के लिए 500 जोड़ किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है, जो अकेले एक बालक के लिए संभव नहीं था। क्या हम अपने आर्मी स्कूलों में किसी पाकिस्तानी को ट्रेनिंग देंगे? क्वेश्चन मार्क। आपका उत्तर होगा नहीं, कदापि नहीं। इसलिए द्रोण ने भी उसी तरह से उसे मना कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने द्रोण की गुप्तचरी, जासूसी की और विश्वासघाती तरीके से सीखने लगा। तो अब जब वह द्रोण के संज्ञान में आया तो उसे दंडित किया गया। द्रोण बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने केवल एकलव्य के अंगूठे की मांग की। यदि एकलव्य को धृतराष्ट्र, विदुर या भीष्म को प्रस्तुत किया जाता तो वे उसे मृत्यु या कारावास की सजा देते।